क्या लगता है आपको सोनिया गांधी का जो दौरा था उसकी टाइमिंग की बात कर लें, क्या एक ऐसे समय पर ये दौरे नहीं हो रहे हैं किसानों से मुलाकात के, जबकि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के संसद में एक बड़ी बहस चल रही है और एक बड़ी इसे महत्वाकांक्षी एक योजना भी कहा जा सकता है मोदी सरकार की तरफ से, और कांग्रेस को भी यहाँ पर समर्थन की जरूरत है। तो क्या टाइमिंग को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सोनिया गांधी जाकर के जब किसानों से मिल रही हैं तो एक राजनीति की बात जो की जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है? दीपक जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा से पीड़ित किसान हैं उनका दुख दर्द बांट रही हैं, उन प्रदेशों में जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं और उन्हें यह विश्वास दिलवा रही हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला गई है। उन्हें यह डर सताने लगा है, क्योंकि जिस लैंड एक्विजिशन बिल की आपने बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे देश में लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे तरीके से उसकी जो छवि है वो किसान विरोधी छवि बन चुकी है। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पशोपेश में है पूरे तरीके से कि अगर इस समय कांग्रेस ने लगातार दौरे किए और किसानों के दुख दर्द में हिस्सेदारी निभाई तो इस देश की जनता पूरे तरीके से उन्हें नकार देगी। और आज यही वजह है, अगर राजस्थान में सोनिया गांधी जी दौरा करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ये कहती है कि राजनीति हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जब जब आपदा आई है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में बाढ़ आई हो, अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो या इस तरीके की ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई हो, सोनिया गांधी जी ने हमेशा उस प्रदेश के हिस्से में जाकर दौरा किया है और प्रभावितों के साथ उस दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया है। ये पहली दफा नहीं है कि जो ये लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं। भले ही इस देश की जनता ने इस लोकतंत्र में हमें इस बार सरकार में नहीं लाने का एक मौका दिया, या सरकार कह सकते हैं हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन ये पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या वो अपने फर्ज को भूल जाएगी? क्या वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगी? उसका कर्तव्य है देश की जनता के किसी भी दुख दर्द में उसके साथ खड़े होने का, और आज वही कर रही है इस देश की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा। लगातार लोगों से मिल रही हैं और उनके दुख दर्द को बांट रही हैं। इस प्रदेश के भी हालात, अभी अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, प्रदेश की स्थिति यह है कि अगर किसानों के बारे में सदन में चर्चा की जानी हो तो 10 मिनट में सदन को एडजर्न कर दिया जाता है। किसान हित की बात अगर कांग्रेस करे तो उस विरोध को सहन करने तक की शक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और सदन को एडजर्न कर दिया जाता है। क्या इस समय में ऐसी विपत्ति में उस किसान से बिजली का बिल लेना अनिवार्य है? जब हम मांग करते हैं कि किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाए और उनको जो आपने बढ़ी हुई राशि की बात की है 20% आपने दरें बढ़ा दी विद्युत की, उसके बाद इतनी आपदा में राहत देने की बजाय आप तो आफत देने का काम कर रहे हैं। अगर आपने कहीं भी राहत दी हुई होती तो जो सदमे से और जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है, मुझे लगता है वो इतनी आत्महत्याएं इस प्रदेश में नहीं होती। लेकिन 1 महीना निकल चुका है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, प्रदेश के मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी तब जाती है जब उन्हें यह पता लगता है कि दूसरे दिन सोनिया गांधी इस प्रदेश में दौरा करने वाली है, तब उनकी आंखें खुलती हैं और जाके किसान हितैषी बनने का ढोंग रचती हैं। और 1 महीने के बाद उस किसान के हाथ में एक आना तक नहीं आया, जो वो लगातार उम्मीद कर रहा है कि इस प्रदेश की सरकार ने हमको भरोसा दिलाया था कि हम सुराज लाएंगे और किसानों को यह वादा किया था कि आपके जीवन स्तर को हम उन्नत बनाएंगे, आप हमारा साथ दो। किसान, उस बेचारे भोले किसान ने इनका साथ दिया और इतना जबरदस्त बहुमत दिया जो इस प्रदेश के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है, या मैं कहूं तो पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये संवेदनशीलता की बात करने वाली इस प्रदेश की मुख्यमंत्री जो दिखा रही है, ये कह रही है कि हम मदद करेंगे, वो कब करेंगे इसका अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। कब करेंगे? ये पूछना चाहूंगा कि राजस्थान ज्यादातर उपेक्षित रहा है। मैंने ये देखा है कि केंद्र से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, राजस्थान में 5 साल में 3 बार सूखा पड़ जाता है या फिर दूसरे मार्च से किसान मरता है, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष पैकेज नहीं मिल पाता है। क्या कुछ वजह इसकी मानी जा सकती है? देखिए, जहां तक आपने सूखे की बात की तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इस प्रदेश में जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे,
और उस समय भी सोनिया गांधी जी ने इस प्रदेश के उन तमाम हिस्सों में दौरा किया जहां जहां भी प्रभावित थे। और आपको पता होगा कि उस अकाल और सूखे का प्रबंधन किस तरीके से किया गया। ना पशुओं को चारे की कमी हुई, ना किसान ने आत्महत्या की, ना ही किसी को अनाज की वजह से भूखा रहना पड़ा। उन लोगों के घर में अनाज की बोरियां तक पहुंचा दी गई जिन्हें आज भी वो याद करते हैं कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें किस तरीके से उस अकाल और सूखे से बचाया था। तो क्या इस सरकार का धर्म नहीं बनता? 1 महीने से ऊपर हो जाने के बावजूद अभी तक किसान सिर्फ इंतजार कर रहा है कि उन्हें राहत मिलेगी, राहत मिलेगी। उस राहत के स्वप्न में वो बैठा हुआ है। आप राहत देने की बजाय सदन में हंगामा करते हैं। और ये कैसे मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, लोकेश मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। ये कह रहे हैं योजनाएं बन रही हैं, जब भी उन योजनाओं का फायदा कब होगा किसान को? अब जिस किसान ने बिजली का बिल भर दिया उसका बिल माफ करके आप क्या करेंगे? उससे तो जबरदस्ती डिस्कॉम ने रिकवरी कर ली। 31 मार्च के नाम पर डिस्कॉम के अधिकारियों ने किसान से रिकवरी कर ली। अब कहाँ जाएगा वो किसान? आप माफ करने की बात करते हैं, आप राहत देने की बात करते हैं। 1 महीना हो चुका, लगातार सर्वे की बातें हो रही हैं। अभी तक भी आप उस सर्वे के आधार पर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। 50% से ज्यादा जहाँ खराबा हुआ वहां तुरंत आधार मुआवजा देना चाहिए ना योजना के। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। ये आज सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। अब सरकार आपकी है, देश में और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ इस जनता ने आपको समर्थन दिया और आज आप भी कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं। कब छोड़ेंगे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना? कब तक आप इस बात को लेके बैठे रहेंगे कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ये किया था, पिछली जो अशोक गहलोत की सरकार थी वहां ये किया? तो आप कांग्रेस को कब तक सोचते रहेंगे? आज आप क्या कर रहे हैं? ये ध्यान देने वाली बात है। सरकार आपकी है, ये आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। आपसे जवाब मांगा जा रहा है, देश की जनता जवाब मांग रही है, लेकिन आप जवाब देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। आपसे पूछा जा रहा है कि राहत कब मिलेगी, आप उदाहरण दे रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि कब किसानों का जो राहत का काम है वो चालू होगा, आप कह रहे हैं कि हम योजनाएं बना रहे हैं। तो ये योजनाएं आपकी कब जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होगी, इसका जवाब तो दें आप। आपको 1 साल से ज्यादा इस प्रदेश में सरकार चलाते हुए हो गया। आपने जिन तमाम वादों और बातों के ऊपर इस प्रदेश में सत्ता हथियाई, उस पर आपने 1 इंच भी काम नहीं किया। आप किसी दिशा में कदम तो बढ़ाते और प्रदेश की जनता को ये महसूस कराते। आपको नहीं लगेगा की जनता को महसूस कराएगा नहीं। पांड्या जी इससे जवाब हम जानना चाहते हैं। हमने लूट मचा ली, ठीक है, हमने लूट मचा ली। आपने तमाम आरोप लगा दिए कि हम काला धन लेके बैठे हैं, हमने घोटाले कर दिए कई हजार करोड़ के, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? सुनना ही नहीं चाहते। आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने घोटाले किए, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस लूट के खा गई देश को। आपने कह लिया, कांग्रेस ने सुन लिया, देश की जनता ने परिणाम भी दे दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? क्या आपका राष्ट्रीय नेतृत्व देगा? आपका प्रदेश नेतृत्व देगा? कोई जवाब ही नहीं देना चाहता, लेकिन बातों में घुमा घुमा के सिर्फ एक राजनीति करना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी पार्टी की सरकार है, किसान को राहत की उम्मीद है। केंद्रीय नेतृत्व दौरे कर चुका है, सोनेगा जी दौरे करिए, कोई बात नहीं। अब क्या उम्मीद है? क्योंकि दिल्ली से मंत्री भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आपको डेट बता सकते हैं कि इस तारीख को मुआवजा मिल जाएगा? अभी भी आप ये कह रहे हैं कि योजना बन चुकी है। 2 अप्रैल आज है, 2 अप्रैल आज है, आज आपने दे दिया, आज आपने दे दिया मुआवजा किसान को। हमें आप ये बताइए कौन से दिन प्रदेश के उस किसान को राहत या मुआवजा उसके हाथ में पहुंच जाएगा, मिलना पहुंचेगा? 2 अप्रैल बताइए। 2 अप्रैल तो आज है, किसको दिया? आप मुझे गिनती बताइए कि 7,765 गाँवों में से कितने गाँव में आपने मुआवजा दे दिया? आज बताइए प्रदेश की जनता को। शुरू आप कह रहे हैं अनिल एक पांड्या जी, आपके कैबिनेट मंत्री सदन में ये कहते हैं कि किसान पेड़ से लटक के मर रहा है, तो मैं क्या करूं? सरकार क्या करे? उससे आप संवेदनशीलता का नाम दे रहे हैं। आप उस किसान के जख्म पे नमक डालने का काम कर रहे हैं जो बेचारा सदमे की वजह से और नुकसान की वजह से आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। इसके लिए आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बावजूद इसके आप अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार बेहद संवेदनशील है।
संवेदनशीलता आपने दिखा दी, सदन में दिखा दी, प्रदेश की जनता को दिखा दी। आज किसान आपके उस मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यह है संवेदनशीलता आपकी और आपकी सरकार की। क्या जवाब देंगे? सवाल है लोकेश जी, संक्षेप में एक सवाल जिसका जवाब जानना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के समय में जब ऐसी घटनाएं होती थी तो क्या वाकई में त्वरित गति से ऐसा काम होता था, किसानों तक राहत सही समय से मिल जाती थी? नहीं, किसान को आपने लगातार इतने लंबे समय तक पत्रकारिता की है और आपको ये प्रदेश की स्थिति का बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी गरीब को, किसान को, दलित को कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो किसी भी प्रदेश के किसान ने आत्महत्या नहीं, और किसी ने ये नहीं कहा कि की वजह और वक्त हर किसान को अनाज की बोरियां पहुंचाई थी। कुछ नहीं, राजस्थान में भूल चुके हैं पूरे तरीके से। लाखों करोड़ों टन अनाज पड़ गया, किसानों को मिल गया। ये वो सरकार है। बहस को यही